हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेवेंथ एंड द लास्ट डे ऑफ आर रेकी हीलर प्रोग्राम। डे वन से लेकर डे सिक्स तक हम लोग ये कारवां लेके आए हैं और आज इसका अंत हो रहा है। बट यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो पहले तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस कि किसी को पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव फीडबैक्स का सभी के आते हैं, बट क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं? जैसे वंदना मैम ने शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले कि उनको एनर्जीज फील नहीं हुई। मैम, आपका तो डाउट सॉल्व हो गया था, बट क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम हुई हो क्लासेस के लिए या फिर एनर्जीज कनेक्ट करने में? एनीवन, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमें जानना है। यस मीता मैम। मैम, बैक में अगर हम ऊपर में ऊपर हेड से टो तक फीलिंग दे रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा। मगर बैक में मेरा स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां पे हीलिंग देना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ओके। ओके। यस, संदीप सर, लेट अस प्लीज कवर दीज डाउट्स। ओके। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? जोश के साथ, हाउ आर यू? फाइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी मीता जी, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए अपना डाउट, क्या पूछ रहे हो आप? सर, अगर हम 24 पॉइंट्स फीलिंग दे रहे हैं हम्म। तो सामने से दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, मगर मेरा बैक स्पाइनल तक कॉर्ड हाथ में नहीं पहुंच पा रहा? हाथ तो नहीं पहुंच पा रहा, और मेरा स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। मेरा लंबा स्क्लेरोसिस है। कब से है ये प्रॉब्लम? आ, करीबन 3 साल से। 3 साल से? कोई ऐसा और मेरा पर्सन है आपके मेरा घर में जिसको रेकी बेसिक लेवल आता हो? हाँ मैम। हाँ सर। कोई ऐसा है आपके घर में जिसको रेकी लेवल बना आता हो? नहीं। ओके, आपके अलावा कोई नहीं है। ठीक है। तो आप पीछे ले जा सकते हो, ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपको ले जाने में? हाँ। ठीक है, तो वहां पे आप चोकोरे डालो। ठीक है, जिस कैसे? आपको जो सिंबल मिला है, आप इमेजिन करो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने आप को या फिर किसी भी पर्सन को अपने आभा मंडल में बुला सकते हैं। तो आप अपने आप को ही अपना एक छोटा रूप मान के उस जोन में बुलाओ। अपने दोनों हाथों के बीच में इनवाइट करो। कॉन्संट्रेशन डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड हो ऑलरेडी। ठीक है। तो 1 to 1 की हीलिंग करनी है वहाँ पे। पहले मूव करना है, आपको अपनी बैक को विजुलाइज करना है वहाँ पे। देन वहाँ पे चौकुरे ड्रॉ करना है। ठीक है। और चौकुरे 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 इंस्ट्रक्शन देने हैं ब्लॉक हटाने के लिए कि इसको क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। देन वहाँ पे सही की डालना है। मैं दूसरा वर्जन यूज करता हूँ तो वो बना के दिखा रहा हूँ। तो सही की, सही की, सही की, ये सही की एनर्जी, इस इस एनर्जी को बैलेंस करो। ठीक है। देन फाइनल हमें वहाँ पे हीलिंग देनी है। हाथ को कुछ देर वैसे ही रखना है जैसे 24 बॉडी पार्ट्स पे रखते हैं। हीलिंग देते जाओ, जैसे फाइनल होगा, फाइनल पार्ट, अगेन चोकुरे एंड सील सील सील, या फिर स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। ये बैक के लिए। तो ये वाला जो हम करेंगे तो हमारा ये पहले हम जो पीछे में ये कर लेंगे, करके हम पीछे सामने घूम घूम जाएंगे। आपको अगर हाथ आपका नहीं पहुंच पा रहा तो आप मत लेके जाओ उस पे। उस प्रोसेस को स्किप कर दो पूरा। आप सीधा उसको अपने दोनों जो पाम से उसके बीच में लाके हीलिंग करो। अपनी बैक को इमेजिन करते हो, जहां पे भी डिस्कम्फर्ट है ना बैक के अलावा कहीं और, मान लो किसी के सर पे है, तो सर को इमेजिन करो। बुलानी तो पूरी बॉडी है आपको। ठीक है। अपने दोनों हाथों के बीच में छोटा सा रूप देखना है, जैसे डॉल की तरह आप आ चुके हो। देन हीलिंग कर रहे हो। ऐसे आपको करना है। ठीक है। ओके। थैंक यू यहाँ सर। पे देखो सिंबल्स काम आते हैं। लेवल 1 के भी काफी रेस्ट्रिक्शंस होती है, तो यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज करके हीलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। यस, अलीविया मैम। हाय सर। हेलो अली विजय। सर, मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे फील नहीं हो रहा है एनर्जी। अच्छा। बट मुझे कुछ डाउट नहीं है कि एनर्जी आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आई रियली डोंट फील इट। सर के आंसर करने से पहले मैम मैं आपको आंसर करती हूँ। आपने बीच की दो क्लासेस स्किप करी हैं, हाँ मैम। है देखो, ना? बट प्राची कल मैम ने पकड़ मैंने वो देख लिया। लिया है। आपने कल। वो दो क्लासेस मिस करी हैं। एक बार अपना फिर से दोबारा डे वन से डे सेवन दोबारा रिवाइज करो, दोबारा रिकॉर्डिंग से देखो, आपको फीलिंग आएगी। ओके मैम। बिकॉज मैंने ये चीज बोली थी, सातों क्लासेस जरूरी हैं।
तो एक बार रिवीजन कीजिए, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है सो डोंट वरी, हम लोग लेवल 1 एंड लेवल 2 रिपीट भी कर रहे हैं, आप वहां से फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ओके मैम। एक चीज ध्यान ये रखनी है अलीविया जी, कुछ भी मेडिटेशन में अट्यूनमेंट में स्पेसिफिकली फील नहीं होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा अट्यूनमेंट आधा अधूरा रह गया। वो आपको डाउट्स भी आया था ना, टच हो गए थे उसकी वजह से, हाँ तो वो सर। सारी चीजें कुछ भी मैटर नहीं करती है। अट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, अगर वो मास्टर ग्रैंड मास्टर के हाथों से निकल गया तो वो आपके अंदर स्थापित होके ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ फील नहीं होता, थोड़ी बहुत सेंसेशन होती है या नहीं भी होती है, बट उनका अट्यूनमेंट पूरा होता है, आपको यही समझना है, ठीक है? क्योंकि हम ठीक है सर। पर्सनालिटीज अलग अलग है, सारे ह्यूमन बींग अलग है, सबको एक जैसा ही फील होगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, हमारा सबका ब्रेन अलग है, सबका परसीव करने का तरीका अलग है, तो देयर इज नथिंग टू डू विथ योर फीलिंग्स। अगर मैं आपके अट्यूनमेंट की बात करूँ तो फील हो ठीक है रहा सर। है, वेरी गुड, उसको एक्सेप्ट करो बिल्कुल, एक शील भाव से, और जस्ट डू योर वर्क। नहीं भी हो रहा है, जस्ट उसको एक्सेप्ट करो कि रेकी एनर्जी आ चुकी है। नहीं फील हो रहा है, उसको फील करवाओ, ठीक है? फेक इट टिल यू मेक इट एक बहुत छोटी सी लाइन है बट बहुत ही इंपैक्टफुल है। ठीक है, फेक इट टिल यू मेक इट, कि नहीं हो रहा तो अंदर से मानना है, आप मान लो बस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Yes. आप ग्रैंड मास्टरशिप में भी जब अट्यूनमेंट देना सीखोगे, आपके पास भी ये डाउट्स आएंगे, ये अभी से प्रिपेयर करने हैं आपको क्वेश्चंस अपने, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ ना, ये आपको अभी से समझने की जरूरत है, कि कल को आपको आके किसी ने क्रॉस क्वेश्चन मार दिया कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो वहां पे क्या होता है, काफी हीलर्स स्टक हो जाते हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बोलना है। ठीक है, तो फीलिंग का कोई रिलेशन नहीं होता है। यस, एनर्जी फील होती है। सर आई गेस Yes. जब फ्री की कोई बात होती है तो कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि कोई नहीं, अभी कर लेंगे, रिकॉर्डिंग से कवर, मास्टर में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेवल 1 एंड लेवल 2 भले ही ये कोर्स पूरा फ्री रखा गया था, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से हम आपके साथ सारी नॉलेज, सारी एनर्जीज कम्युनिकेट करें, क्योंकि जब हम डे 1 से शुरू करते हैं तो तभी से हम एक रेकी में ग्रैंड मास्टर बनने की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देते हैं। तो मेडिटेशन जहाँ कर रहे हैं, कोई सिंबल के बारे में जान रहे हैं, या फिर डॉक्टर मिकाओ उसूई के बारे में हम जान रहे हैं, लीने जान रहे हैं, हर एक स्टेप हमारे लिए जरूरी है रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं, कल आप आगे पढ़ाएंगे, आप सबकी कंसल्टेंसीज लेंगे, हीलिंग्स लेंगे। एंड यस, बिकॉज आई नो अभी से ही आप लोगों के पास, जो भी आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी रेकी सीखी है, पहले से आप मास्टर या ग्रैंड मास्टर हैं, तो तभी से आपकी जर्नी शुरू हो गई है एंड यहाँ पे आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू है तो भी डे 1 से रेकी ग्रैंड मास्टर बनने की आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। सो इसको ऐसे मत ट्रीट कीजिएगा कि अभी कवर कर लेंगे, रिकॉर्डिंग मिल रही है, साथ के साथ लाइव अटेंड करें, साथ के साथ रिकॉर्डिंग देखें, रिवीजन करें और अपनी एनर्जीज को हाई करें एंड मेडिटेशन जरूर करें। यस, यस सरित जी, आपका डाउट लेते हैं, फिर उसके बाद मैं हेलो आपके मैम। सरप्राइज पे हेलो। भी आती हूँ। हेलो सर। जी, यस मैम। मैम मेरे को डाउट नहीं है, मैं जो ये दो क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे हैं इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ इनको, मतलब सर अगर हो तो सर के सामने ही। यस। जो सेकंड वाले उन्होंने बोला कि एनर्जी फील नहीं होती है, हो रही, तो उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि रेकी एनर्जी जो है वहीं फ्लो होती है जहाँ पे जरूरत हो। अगर आपकी बॉडी में या कहीं जरूरत नहीं है तो वो फ्लो नहीं करती है, तो मे वेरी बी शी इज नॉट फीलिंग इट दैट वे। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा एक बात इन्होंने कही, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली क्या समझाया था, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है, कि आप कहीं पे हीलिंग दोगे तो क्वेश्चन क्या आया था कि कितनी देर तक हीलिंग देनी चाहिए। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि रेकी एनर्जी आपको खुद कि वो गाइड रुक करेगी जाती है। कितनी हाँ देर लेनी बिल्कुल। है। यस, हो सकता है बिल्कुल। वो 3 से 5 मिनट में एंड 21, हो जाए। और सेकेंड 21 डेज क्लेंजिंग करने के बाद अपने आप स्लो होनी शुरू हो जाती है। और जो पहली वाली मैम थी उनका जो क्वेश्चन था वो कि पीछे नहीं रख सकते, तो एनके शर्मा जी ने ये बताया था कि हम आगे उसको इमेजिन करें जैसे सोलर प्लेक्सेस है, कि बैक सोलर प्लेक्स आगे हाथ रख के कि आई एम गिविंग हीलिंग टू लो बैक सोलर प्लेक्सेस, और वो वहां पे पहुंच जाती है। हम्म, बहुत बढ़िया है। देखो हमारे सरित जी एक बहुत ही अच्छे हीलर हैं यहाँ पे, एंड उन्होंने कोर्सेज भी हमारे साथ सर किए हैं मेरे बहुत को से। 33 ईयर्स हो गए। हाँ, इनको किए हुए काफी टाइम हो गया, बट स्टिल वो एनर्जी तो अंदर ही है ना इनके।
जो बिल्कुल। चैनल है, 33 years चैनल है, वो किया, उसके लिए है। 15 years पहले भी किया, अब भी हम्म। कर रहे हो, तो Yes। एनर्जी रहती है, तो उनकी बातें बहुत याद है हमें। बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया। शर्मा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाई हुई थी। हम्म। यस, यस। अच्छा चलिए, तो अभी रीता रितु मैम का और मधु मैम का हैंड रेज है, अभी डाउट लेती हूँ। साथ में हेमा मैम और रचना मैम ने बोला है कि आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे। डोंट वरी, सबके डाउट्स आज हम कवर करके फिर ही क्लास एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार बैचेस की आपकी डेट्स बता देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कब आपका कौन सा बैच है और आपका रजिस्ट्रेशन किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले सो लेट मी क्लियर the fee structure. Master level is for 7 days and grandmaster level is for 5 days. ठीक है, टोटल फीस जो 10,000 थी, मैंने शुरू से बोला है आपके लिए 6,500 रखी गई है। एंड जो कि सिर्फ आज रात को 12 बजे तक ही वैलिड रहेगी। जो हमारा नेक्स्ट बैच अभी लेवल 1 या लेवल 2 रिपीट होगा, द फीस विल इंक्रीज, इट विल बी 7,500 नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट बैच। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फीस अवेल करने के लिए अपनी सीट बुक करनी है, जिसके लिए आप पे कर सकते हैं 1,500 रुपीज, 1,500। पेमेंट कैसे करनी है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, जो नंबर मेंशन है, जो रेड कलर से नीचे नंबर मेंशन है, इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। एंड अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी किया है 7 PM के लिए, इफ यू वांट टू शिफ्ट टू 9 PM, मैसेज में टुडे इटसेल्फ, क्योंकि कल ग्रुप बन जाएगा। एक बार ग्रुप बन गया उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काफी लोगों ने बोला था 9 PM, तो उनका हमने 9 PM ही कंसिडर किया है। बट अगर आपने मेंशन नहीं किया, सो डू मेंशन कि 7 PM आपको चाहिए कि 9 PM चाहिए। बैच 1 जो हमारा रहेगा वो शुरू होगा हमारा 11 नवंबर, यानी कि ट्यूसडे से। और जो हमारा बैच 2 होगा, दिस इज अ टेंटेटिव डेट। अगर उस टाइम पे लेवल 1 लेवल 2 की एनर्जीज के बाद अगर हमें लगेगा ब्रेक देना है, तो हम इसको 1-2 दिन पोस्टपोन कर सकते हैं, बट दिस इज द टेंटेटिव डेट, 25 नवंबर एट 9 PM। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सर्टिफिकेट्स, बहुत ही जरूरी हमारा पार्ट है सर्टिफिकेट्स। मैंने आप सभी को बोला था कल, जिन भी लोगों ने अट्यूनमेंट लिया है, आपके कैमराज ऑन थे, आपकी डिटेल्स आई हैं, आई हैव रिसीव्ड 70 डिटेल्स। यस, इट्स अ वेरी गुड फिगर, 70 सर्टिफिकेट्स इशू होने वाले हैं। सो सर्टिफिकेट लेने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग हमारे साथ ग्रुप में ना हो। सो आपको ग्रुप में कल इवनिंग तक, बिकॉज वी हैव टू इशू ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट, तो कल इवनिंग तक आपको आपके ग्रुप में एक फॉर्म लिंक मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट अ गूगल फॉर्म लिंक, जिसमें आपको अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर फिल करना है। एंड वंस यू फिल, उसके बाद आपके स्क्रीन पे पॉपअप होगा पेज, जहां पे लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी अगर कल वाली लिस्ट में नेम मेंशन नहीं है, अगर आपने लाइव अटेंड नहीं किया, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं था, या आपके चैट कॉलम में डिटेल्स नहीं थी, तो वहां आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा। उसके लिए आपको अट्यूनमेंट नेक्स्ट टाइम लेना होगा। सो लेवल 1 एंड लेवल 2 के जो कल अट्यूनमेंट हुए हैं, उसके सर्टिफिकेट्स बाय मंडे, यानी कि कल, आपके साथ 3 नवंबर को ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आप उस लिंक से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगेन आप जो नंबर मेंशन है उस पर मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपका सर्टिफिकेट वहां पे नहीं है और आपने दोनों ही कंडीशन फुलफिल करी है, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन द नंबर, कि अगर बाय मिस्टेक किसी का स्किप हो गया, तो फिर हम उसको वहां अपडेट कर देंगे, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट इशू ले सके और सर्टिफिकेट को आप आगे यूज कर सकें। सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर मास्टर लेवल आगे कहीं भी सीखना चाहें, हो सके आप अभी नहीं करना चाहते हो, नेक्स्ट ईयर करना चाहते हो, तो आप उस सर्टिफिकेट को आगे यूज कर सकते हैं, बिकॉज द डिवाइन ग्रेस इज आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। एंड संदीप सर के पास भी सर्टिफिकेशन देने की पावर है, अथॉरिटी है, तो आप इन सर्टिफिकेट्स को आगे यूज कर सकते हैं। यू आर नाउ अ रेकी हीलर। ठीक है, आप रेकी हीलर्स हैं, आप आगे कंसल्टेंसीज के लिए, आगे अपने क्लाइंट्स के लिए हीलिंग्स कर सकते हैं। लेकिन मास्टर लेवल जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद करेंगे तो एनर्जीज आप भी अच्छे से संभाल पाएंगे। बट इफ यू नो मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर पहले से, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
इस चीज पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पहले वो बताइए, देन आई एम मूविंग टूवर्ड्स द स्पेशल सरप्राइज। बट स्पेशल सरप्राइज से पहले आपकी भी सभी की एक्साइटमेंट यहाँ पे हो। भारत सर, 7 p.m. इज द फर्स्ट बैच टाइमिंग। इट सूट्स फॉर ऑल, ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि काफी लोगों ने 9 p.m. के लिए बोला है। बट यस, आपका 7 p.m. में रजिस्ट्रेशन है, डोंट वरी। यस, जिन्होंने सभी का रजिस्ट्रेशन 7 p.m. ही कंसिडर किया गया था, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो। ठीक है। नहीं अंजू जी, अगर आपने के टाइम पे नहीं था ना, आपका 7 p.m. ही कंसिडर्ड है। जितने भी रजिस्ट्रेशन है 7 p.m. ही कंसिडर्ड है। अगर आपको चेंज कराना है तो आपको मैसेज करना होगा। आप अगर चेंज कराना चाहते हैं देन आपको मैसेज करना होगा कि 9 p.m. में आपका, हम ताकि चेंज कर सके रजिस्ट्रेशन फ्रॉम दिस बैच टू सेकेंड बैच। ठीक है। ओके। अच्छा, चलिए। कितने लोगों को 7 PM कंफर्म है? एक बार थम्स अप दे दीजिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी इनरोल्ड है। यस और मैम। यू कैन राइट इन द चैट कॉलम 7 p.m. या और जो या। 9 है, 9 वाले भी लिख दीजिए एक बार। चैट में ओके। लिखिए 7 और 9, कौन से टाइम वाले हो आप लोग एक बार फटाफट। तो यहाँ पे भी मुझे हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। एंड यस, एक चीज और मैं कंफ्यूजन सभी के लिए क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप 9 p.m. वाले बैच में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी 6,500 की फीस को अवेल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आज ही करना होगा। 1,500 पे करके आपको आज ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, बिकॉज एज द डेटाबेस शोज 11:59 p.m. आज 2 नवंबर को 12 बजे के बाद ये हमें ऑफर शो नहीं कर रहा। सो आप आज पे करके चाहे सेकेंड बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, वहां पे कोई इशू? चलिए, सो आते हैं आपके बिग सरप्राइज पे। ये तो आपके लिए एक डिस्काउंटेड फीस थी जो हम आपको ऑफर कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज हम आपको आज ऑफर कर रहे हैं, विच इज स्पेशल कोर्स। जो सर के 2 अपकमिंग कोर्सेज हैं उनका स्पेशल स्पेशल ऑफर। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कि कल से शुरू हो रहा है, यस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नवंबर। सो पास लाइफ रिग्रेशन जिसकी फीस 5,100 थी, हमने ऑलरेडी मास्टर क्लासेस में डिस्काउंट्स अनाउंस किए थे, तो हर जगह 2,500 या 2,200 लोग पे कर रहे हैं। बट फॉर एवरीबडी जो कि यहाँ रेकी कोर्स के साथ कर रहे हैं, आपने रेकी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, सो यू हैव दिस एडिशनल बेनिफिट कि 6,500 तो आपने सिर्फ रेकी के लिए पे किया, बट 2,000 आपको सिर्फ इसमें 2,000 और ही पे करने हैं, जिसको पे करके आप 2,000 पे करके पीएलआर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देर इज वन मोर बेनिफिट, जो आपका रैपिड हिप्नोसिस का 5 डेज का सर का कोर्स होता है, यू आर गेटिंग इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी पे नहीं करना, यू विल गेट इट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो 5 डेज रैपिड हिप्नोसिस कोर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स में एडिशनल डिस्काउंट एंड 6,500 एडिशनल डिस्काउंटेड फीस इन द रेकी कोर्स। Are you all happy with this discounted fees है सरप्राइज? चलिए, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज मेडिटेशन करना भी हम सभी के लिए जरूरी है। बाकी की बातचीत क्लास के बाद करेंगे, मेडिटेशन के बाद करेंगे। तो सर यस, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो एवरीबडी गेट रिलैक्स्ड, मेडिटेशन करेंगे। प्लीज कैमरास पे आ जाइए। बातचीत के समय आप नहीं थे, लेकिन कैमरास अभी ऑन कर लीजिए। मेडिटेशन की एनर्जीज कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक बार भरत जी का रजिस्ट्रेशन मैम प्लीज चेक कीजिए। यस यस, आई विल। एंड अंजू जी का एक डाउट आया है, बाकी का पेमेंट कब तक करना है? बाकी का पेमेंट का भी मैं सर अभी शेयर कर देती हूँ इनमें सारी चीजें। अभी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, बहुत टाइम ले लिया मैंने ऑलरेडी। कोई इशू नहीं मैम, ठीक या है। प्लीज कंटिन्यू विद द मेडिटेशन। ओके एवरीबॉडी, सो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आप लोगों के लिए हो रही है, बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है। ठीक है। एंड डेफिनेटली वो जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपको भी दिखता होगा कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सो अभी एक बार डाउट्स हम लास्ट में लें या फिर अभी लें, आप बताओ मुझे आज। ठीक है, आज लास्ट क्लास है लेवल 1 लेवल 2 की, तो आप ही की फरमाइश के हिसाब से चीज़ें कंटिन्यू करूंगा। अभी डाउट्स लेना है, मेडिटेशन पे चलना है। फटाफट जो मेजोरिटी आएगी वही हम करेंगे। व्हाट विल बी द टाइमिंग फॉर पीएलआर एंड हिप्नोसिस? श्यामली जी, कल से स्टार्ट हो रहा है पीएलआर, तो 5 to 6 उसकी टाइम होगी। और बीच में आपको एक दिन की छुट्टी भी दी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो 5 दिन का कोर्स होगा, रेगुलर चलेगा।
मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। और हिप्नोसिस का बैच अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, बट वो अभी से आपका रजिस्ट्रेशन उसमें वो हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्री होगा जो भी लोग इनरोल करेंगे। मोस्टली मेडिटेशन के लिए आ रहा है। चलो पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, देन डाउट क्लियर। और कुछ मुझे आप लोगों से शेयर भी करना है, ठीक है? क्या हमारी प्लानिंग्स है आगे के लिए, मास्टर लेवल के लिए, ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो हम सब कंक्लूड करेंगे, ठीक है? चलो, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, शुरू करते हैं। तो ये मेडिटेशन बेसिकली एक ऐसा मेडिटेशन है जो कि इस पर्टिकुलर बैच के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट वेरी इफेक्टिव, ठीक है? तो ये मेडिटेशन किस लिए है? जितना भी आपने प्रोसेस 6 दिनों में किया, जो आपने एफर्ट्स मारे हैं यहाँ पे, सिंबल्स बनाए हैं, अट्यूनमेंट लिया है, इतना आपने नॉलेज ग्रैन किया है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये मेडिटेशन है, ठीक है? तो अभी हम रिकी एनर्जी को अगेन कॉल करेंगे और अपने पूरे शरीर में उसको स्प्रेड करेंगे। और जो भी हमने एनर्जी को लिया है इतने दिन, उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, स्थापित करेंगे, और उससे एक नया सोर्स जनरेट करेंगे, फिर चाहे वो हमारी इनकम के लिए हो, हमारी अच्छी वेलबींग के लिए हो, अच्छे रिलेशन के लिए हो, अच्छी हेल्थ के लिए हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? शुरू करें उससे पहले मुझे सभी लोगों के दिल चाहिए। दिल फेंक के मार दो चैट के अंदर, एवरीबॉडी फटाफट से, ठीक है? 50+ लोग हैं आज भी। सोचो, अब बिना अट्यूनमेंट के इतने इतना ज्यादा सपोर्ट प्यार आप लोगों की तरफ से आता है, वाह वाह, एकदम लाल लाल हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, आप मेरे कहने पे कितनी सारी चीजें कर देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाउ स्वीट ऑफ यू। यस, यस, यस। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम्म। पानी पी लीजिए, सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। देखो, मधु जी ने पहले ही टेलीपैथी पकड़ ली मेरी कि पानी पी के बैठना है, सर हमेशा बोलते हैं। सभी लोग पी लीजिए, बैक सपोर्ट ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 1 मिनट के अंदर हम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस मेडिटेशन प्रोसेस को करने से पहले आपके एक इंस्ट्रक्शन को मैं पहले ही समझा देता हूँ। दोनों हाथ हैंड क्रॉस रहेंगे आपके हार्ट चक्रा पे, ठीक है? और ये पूरे प्रोसेस में रखना है आपको, ठीक है? उस कंपैशन को, उस हार्मनी को जो रेकी एनर्जी हमें देती है, उसको फील करते हुए चलना है। क्लोज योर आइज, टेक a nice and slow deep breath in,
लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। सांसों को आता हुआ और जाता हुआ देखिए। और जैसे ही आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को इमेजिन कीजिए। अपना सारा ध्यान लेके जाइए अपने चेस्ट पे, हार्ट चक्रा पे, और देखिए आपने जो भी हीलिंग्स की है इतने दिन, उससे आपका हार्ट चक्रा बहुत ही अच्छी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही काम है, और ग्रीन कलर के लाइट में वो चमकता चला जा रहा है। अब इसी के साथ हम आज रेकी एनर्जी को दोबारा से इनवाइट करेंगे, जो कि हम एक बहुत ही अच्छे रेकी चैनल्स बन चुके हैं, रेकी के लिए अट्यून्ड हैं। तो हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे रेकी एनर्जी को हमारे क्राउन चक्रा पे। हे रेकी एनर्जी, हे रेकी ऊर्जा, मेरे क्राउन चक्रा पर इकट्ठा हो, इकट्ठा हो, इकट्ठा हो। और देखेंगे सोर्स से आती हुई लाइट आपके क्राउन चक्रा पे इकट्ठा हो रही है। देखेंगे पूरा वाइट कलर है, आपके क्राउन चक्रा पे स्प्रेड होती चली जा रही है ये रोशनी, ये ऊर्जा। धीरे धीरे इसको अब आप फैलता हुआ देखेंगे आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई पे। थर्ड आई से होते हुए आपके थ्रोट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा से होते हुए ये आपके हार्ट चक्रा पे जा रही है। हार्ट चक्रा से होते हुए ये लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे जा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा से होते हुए ये लाइट आपके सैक्रल चक्रा पे जा रही है। सैक्रल चक्रा से होते हुए धीरे धीरे देखेंगे आपके रूट चक्रा पे ये लाइट जा रही है। बकीन अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे लेके आएंगे। और देखेंगे आपके हार्ट चक्रा से बहुत ही तेज तरंगे निकल रही है, उस एनर्जी को फैलते हुए देखेंगे। और देखिए ये वाइट एनर्जी पूरी तरीके से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होती चली जा रही है। धीरे धीरे इसको चारों तरफ अपने शरीर में फैलता हुआ देखेंगे, हेड टू टो पूरी तरीके से ग्रीन लाइट which is compassion, which shows harmony, which shows wellness of the world। ये ग्रीन लाइट आपके पूरे शरीर में फैलती चली जा रही है।
और उसी के साथ ये लाइट धीरे धीरे अब आप देखेंगे मदर अर्थ में, यानी आपके पैरों से होते हुए, आपके सोल से होते हुए मदर अर्थ में जा रही है। जितना डीप आप इनको विजुअलाइज कर सकते हैं, जितना डीप आप इस ग्रीन रूट्स को ले जा सकते हैं, उतना डीप मदर अर्थ में लेके जाइए। देखिए जड़ें आपकी बहुत डीप जाती चली जा रही है, और अर्थ के, मदर अर्थ के सेंटर पॉइंट पे इनको इमेजिन करेंगे। सेंटर पॉइंट पे ये एंकर हो रही है, पूरी तरीके से वहां पे ठहराव ले रही है। अब उसी के साथ देखेंगे मदर अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है, मदर अर्थ की जो एनर्जी है, कंपैशनेट एनर्जी, वो धीरे धीरे वापस इन्हीं रूट से होते हुए आपकी ओर लौट रही है। अब इनको लौटता हुआ देखेंगे और ये अफर्म करेंगे, आई वेलकम द कंपैशनेट एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। धीरे धीरे देखेंगे ये आपके सोल से होती हुई वापस आपके शरीर में आ रही है। देन आपके रूट चक्रा पे आ रही है, रूट चक्रा से होते हुए आपके सैक्रल चक्रा पे आ रही है, सैक्रल चक्रा से होते हुए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई, एंड देन क्राउन चक्रा। और उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि आपके हार्ट चक्रा पे ये दोनों लाइट्स आपके हार्ट चक्रा की, जो यूनिवर्स से रेकी माँ बन के आई है, और मदर अर्थ की ऊर्जा दोनों इंटरसेक्ट कर रही है आपके हार्ट चक्रा पे। अगेन सारा फोकस लेके जाइए अपने हार्ट चक्रा पे, और देखिए अब ये लाइट्स पूरी तरीके से इस पूरे धरती माँ को कवर कर रही है, आपके आसपास के लोगों को कवर कर रही है, आपके घर को कवर कर रही है। ये जड़ें, ये रूट्स फैलती चली जा रही है, और ये हर एक जीव का उद्धार कर रही है। देखिए इस कंपैशनेट एनर्जी को जो आप चैनलाइज कर रहे हैं, वो जीव को बहुत ज्यादा मदद कर रही है अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, हील होने के लिए। देखिए अपने आप को आप इस रेकी एनर्जी से लाखों करोड़ों लोगों तक केवल 5 से 10 मिनट में ही पहुंच पा रहे हैं। एंड उसी के साथ आप खुद से ये कहेंगे, हे रेकी ऊर्जा, मेरे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके होने से मैं खुद का, लोगों का, हर एक जीव का उद्धार करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने शरीर पे एक चौखुरे बनाएंगे बड़ा सा, अपने हाथों को धीरे से नीचे ले जाते हुए।
प्लेस करेंगे 3 बार चोकुरे चोकुरे बोल के स्थापित करेंगे इस एनर्जी को। देखेंगे पूरी एनर्जी स्थापित हो रही है। और रेकी ऊर्जा को बोलेंगे 3 बार, हे रेकी ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर रेकी ऊर्जा को शांत करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड पे करेंगे इस एनर्जी को, इस कोर्स को, अपने मास्टर्स को, ईश्वर गुरुओं को। एंड जब भी मन करे धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। पानी पी लीजिए। रिट्स जी एकदम थम्स अप दे रहे हैं, वेरी गुड। आई होप अच्छा हुआ होगा आप सभी का। यस, अब पानी पी लीजिए, फिर डाउट्स लेते हैं आप सभी के। और हमेशा डाउट्स लेने की ही बात नहीं होती है, आप लोगों से कनेक्ट करना, आप लोगों से बातें करना, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या है लाइफ में प्रॉब्लम्स, कुछ शेयर करना है, फीडबैक्स है। हाँ जी रिट्स जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। चैट में मत लिखिए, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा सर। सर हरे आज मुझे कृष्ण। ज्यादा अच्छा लगा। क्या हो गया? आज मुझे पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगा। वेरी नाइस। तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन भी यही पूछना चाह रही थी जब मैंने हैंड रेस किया था कि बैक एक बहुत रहती है तो उसके लिए क्या करना है। और मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी मैंने बैक रेस्ट वगैरह सब लिया है एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मी बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन जब आपने ये शुरू किया ना सब प्रोसेस, जब हमें आपने कहना शुरू किया कि ये इमेजिन करो, तो जब वो लाइट इमेजिन करी ना कि यूनिवर्स से लाइट आ रही है, तो जैसे ही हम हार्ट चक्रा में इमेजिन कर रहे थे तो मेरा इशू यहाँ तक आ चुका है ना, पीछे मिडल बैक तक। मुझे वहां करंट जैसा लगा पूरा, किसी ने करंट मारे मेरे को। हाँ और वाह। वो बाद में वो करंट नीचे भी लगा, लोअर स्पाइन से इशू शुरू हुआ था। तो ये करंट वरंट वाली फीलिंग्स पहली बार। तो आई फेल्ट समथिंग इज हैपनिंग हम्म, एंड आई एम फीलिंग रिलैक्स। मतलब नहीं तो मेरे को ना इन चीजों में रिलैक्स नहीं लगता। दो आई एम वेरी स्पिरिचुअल बाय माइंड, मुझे ना तो कुछ विजुअलाइज होता है, एंड नीदर आई गॉट रिलैक्स्ड इन एनी ऑफ द रेकी क्लास आई ट्राई टू गो एंड सिट देयर। मे बी अभी मेरा सेटअप भी हुआ है कंफर्टेबली बैठने का, थोड़ा बहुत वो भी फर्क है। एंड योर वे ऑफ टीचिंग दिस एंड योर एनर्जीज, दे हैव क्रॉस्ड ऑल द बॉर्डर्स। एंड वो सब लिमिटेशंस उन्होंने निकाल दी है, मे बी दे हैव ओपन द डोर। तो मतलब मुझे फीलिंग्स हो रही है, एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी। amazing। आपका बड़ा थैंक यू। और मुझे थोड़ा ये बता दो कि ये बैक के लिए वैसे मैं क्या किया करूं। मिता जी अनम्यूट कीजिए, सामने आइए। अभी देखो, अभी से आपके प्रैक्टिकल चालू करवाता हूँ मैं। अनम्यूट करके आइए मिता जी, कहाँ पे हैंड रेस कीजिए, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। अभी आप एक्सप्लेन करोगे एक ग्रैंड मास्टर की तरह, सॉरी चलो इतना प्रेशर नहीं बनाता हूँ, एक हीलर की तरह एक्सप्लेन करोगे कि जो मैंने अभी आपको समझाया आपकी बैक के लिए, वो कैसे आप दोगे। कहाँ गए मिता जी, कहाँ पे हो? मैं ही यहाँ हाँ, हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जो अगर आपका बैक का पेन है तो आप अ, अपनी बैक, आपको बैक का इमेजिन करोगे कि आप स्वयं एक छोटी मूर्ति हो, और वहां पे आप बैक में जाके वहां पे बैक में चोकुड़े सिंबल को एक्टिवेट करना है, हम्म, उसको स्थापित करना है। हम्म, और वो चोकुड़े चोकुड़े को आपको ये की शक्ति को आपको इनवाइट करना है, और चोकुड़े को 3 बार स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, ये कहना है। और जिस जिस जगह पे आपको पेन हो रहा है, उस जगह, उस प्लेस को आपको 3 3 मिनट या 5 मिनट
तक, जितना जितना रेकी ऊंचा आपको आपको कहे कि इतना टाइम ठीक है, उतना टाइम उसको हीलिंग देना चाहिए। आगे का प्रोसेस पूरा 1 to 1 की हीलिंग जो हम देते हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि पहले चोकुरी डालेंगे, उससे हाँ, क्लीन करेंगे जितनी भी ब्लॉक्स हैं। देन सेकंड सिंबल क्या था? सेकंड सिंबल था सही की। सेही की। सेही की। यस, सेही सही की की से को क्या करेंगे? सेही बैलेंस। से आप उसको बैलेंस करेंगे। यस। सही से बैलेंस करेंगे एंड वापस, अब वापस चौकुरे डाल के हमको उसको लॉक लॉक करेंगे, क्या यहाँ पे आप रह जाओ। उस एनर्जी तो को हम फील कर देंगे। ये एनर्जी को हम हील करेंगे। ये एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस हम बैक का जो जो जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट में हम ऐसे करके जितना भी मिनट हम रेकी हमको बताए उतना टाइम हम उसको हील दें। या जितना भी इंट्यूटिवली फीलिंग आए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना। उतनी फीलिंग देनी है। वेरी और गुड सर निशा ये जी। जो थैंक जो यू सर। नॉर्मल 24 पॉइंट्स भी बताया था, वो भी यहाँ वाले सारे चक्रास ले सकते हैं ना? क्योंकि हाँ वो कर। समटाइम्स पेन जो है वो नर्व्स में भी इन्वॉल्व हो जाती है और हेडेक वगैरह भी होता है। तो इसको करके और देखो, सर एक सब हो और जाएगा, अच्छी सब हो चीज जाएगा। हुई है, वो मुझे नहीं पता, कि मैं डिवाइन ग्रेस से तो पहले से जुड़ी हुई हूँ, प्राची जी को पता है। एक और अच्छी चीज हुई है कि मैंने वास्तु करके रखा था, मैंने मल्टीपल चीजें करी हुई हैं, पर हर एक को प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं लगता। आपके हम्म, साथ कनेक्ट होते ही किसी ने मुझे, मतलब मेरे रिव्यूज अच्छे थे न्यूमरोलॉजी वगैरह के काफी टाइम से, और मैं मजे मजे से करती थी, वॉज नॉट मार्केटिंग मच। तो महीने में एक भी आया, किया, लेकिन दिल से किया। तो हम्म, पीपल रिस्पेक्टिंग मी। तो अभी सडनली किसी का कॉल आता है, जिस दिन आपका पहला ही लेती हूँ मैं क्लास, कि मुझे वास्तु करवाना है। एंड आई वॉज हेजिटेटिंग आस्किंग एनी मनी, बिकॉज आई थॉट पर्सन लिव्स इन माई नेबरहुड, वो मेरा इशू है। पर मैंने बोला कि मैं ऐसे ही कर दूंगी, आई विल गाइड यू, मैं एंट्रेंस वेंट्रेंस तुम्हें सब बताऊंगी। अभी उसने मेरे से डील करके उसको अच्छा लगा, तो वो कह रही है कि मेरी मदर एब्रॉड है, तो वहां पे एक और वेयर हाउस आएगा गारमेंट्स का, तो शी वांट्स यू टू गिव फुल कंसल्टेशन ऑन दैट। तो ये वाह, भी आपके साथ कनेक्ट होके ही हुआ है। वेरी नाइस, क्लैप करेंगे सभी लोग। एंड प्राची मैम, हम कैसे मार्केट करेंगे कि देखो कैसे रेकी ऊर्जा से हम लोगों ने फर्स्ट तो क्लाइंट थैंक यू क्लोज वेरी किया। मच Yes. फॉर दैट। Thank you so much, ma'am, for the feedback. Means हरे a lot. कृष्णा, राधे राधे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत चमत्कारी चीजें कर रहे हो आप लोग। अंजू जी, हाँ एक बार रिच जी, आपका क्लियर हो गया सारा जो हाँ भी आपको जी, शेयर करना थैंक यू हो? थैंक हाँ जी। सर, डाउट्स में बढ़ने के साथ साथ आप प्लीज ध्यान रखिएगा, रचना मैम और हेमा मैम उनके भी डाउट्स ले रहे हैं, बिकॉज वो लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, रचना मैम और हेमा मैम। ठीक। चैट में एक बार दोनों मैसेज करके डाल दो, सो दैट मैं एक बार वो भी देख लूंगा और आपको। तब तक अंजू जी बताए अपना क्या क्या शेयर कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? अगेन इको हो रही है। आ रही है अभी? हाँ जी, बोलिए। क्लियर है? 2 डिवाइस से ज्वाइन किया ना आपने? मेरा ना एक में वीडियो रहता है, एक में ऑडियो रहता है, तो अभी कुछ इशू है। जस्ट अ सेकंड, मुझे वो साउंड ही नहीं मिल रहा है। आज मेरा वीडियो भी ऑनलाइन था। 2 मिनट ऐसा में लगता मैं है करती हूँ, माइक मेरे में को बोल दो। बहुत जरूरी है। 2 मिनट में करती हूँ, आप किसी और का ले लीजिए तब तक। ओके ओके। ठीक है, मैं एक बार प्लीज जिनके भी हैंड रेज रखिएगा। मैं तब तक रचना जी का डाउट ले लेता हूँ। प्राची मैम, उनको एक्सेस देना है या फिर उनका सर चैट? मैंने दे दिया, या आई हैव थैंक यू सो मच प्राची एंड संदीप। बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइमर हूँ, बट मेरे को भी अभी एनर्जी नहीं मुझे आ रही है, थोड़ा इश्यूज है। बट सिंस मैंने फर्स्ट क्लास नहीं मिस करी थी और मैंने ग्रुप बहुत लेट ज्वाइन किया, तो अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग एक्सेस भी नहीं है, तो मैं ना दोबारा वो करके नहीं वो कर पा रही हूँ, बिकॉज शुरू में थोड़ा ग्रैस्प करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट देन लाइक रियली आज के मेडिटेशन में भी मैं कनेक्ट कर पाई, आई कुड सी। ऑफ कोर्स वो हार्ट पे मेरा वो जो 2 लाइट्स का वो मेरा नहीं हो पाया, बट उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत एनर्जी को कर पाई फील। सो थैंक यू सो मच फॉर एटलीस्ट रेकी कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, रेकी की अवेयरनेस में लाने के लिए
कि क्या है रेकी, बहुत सुनती थी बहुत सुनती थी, बट कभी कोशिश नहीं करी कि उसके अंदर जाने की। बट अभी मैंने करी, और लाइक यू नो आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली डन इट, वट एवर जितना भी मुझे मैं ग्रास्प कर पाई। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग्स के थ्रू वापस कर करके मैं और कर पाऊंगी। सो वेरी एक तो ये था, एंड सेकेंडली मुझे ये पूछना था आपसे कि जैसे अगर हम मनी को, हम जैसे सबको, आपने उस दिन बात करी थी कि मनी को भी रेकी दे सकते हैं, तो हाउ टू गिव मनी टू फिजिकल, रेकी टू फिजिकल मनी। अब देखता हूँ मैं किसको बुला सकता हूँ ये आंसर करने के लिए। कौन आएगा प्लीज, एक बार इनवाइट, कोई भी आ जाओ, जिनको जो भी क्लास में थे। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग अच्छे से रिवाइज करते हो कि नहीं। कौन आना चाहेगा रचना जी का ये आंसर करने के लिए? कोई भी स्टेप लो, क्योंकि अभी से आपकी प्रैक्टिस यहीं से चालू करवा दी मैंने, ऐसे मान लो आप लोग। या फिर मैं रैंडमली पिक करूंगा, फिर सबके सामने आना पड़ेगा। और मैं एग्जामिनर बन जाती हूँ, क्वेश्चनर बनाती हूँ। यस। कौन आना चाहेगा? कृष्णा जी। यस। मैं म्यूट करता हूँ। वेरी नाइस। हाँ जी, बहुत टाइम बाद कृष्णा जी ने अपना कैमरा, लाइक सॉरी, माइक अनम्यूट किया है। ओ यू। Fine, sir. Thank you. वेरी। Thanks for calling me. यस। तो करेंसी अपना सामने रख के द प्रोसीजर इज सेम। रेखी फ्लो को इनवाइट करते हैं एंड चाकरे 1+1 डालते हैं। 1 to 1। सॉरी, 1+2+1 डालते हैं। यस। एंड एनर्जी देने के बाद अगेन वी विल पुट 1 एंड वी विल सी विल द एनर्जी। स्टेबलाइज द एनर्जीज। यस, स्टेबलाइज, यस, वेरी नाइस। ठीक है। तो क्या करना है? थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर शोइंग अप। या तो रचना जी क्या करना है, बेसिकली कोई भी फिजिकल मनी है, करेंसी है, जैसे कृष्णा जी ने बताया, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, बंडल है, तो उसको अपने सामने रखो। ठीक है। और नीचे कुछ लगा सकते हो, कपड़ा वगैरह कुछ आपके पास है, तो वहां पे फर्स्ट सिंबल चोकुरे डालो। उसकी इम्प्योरिटीज को क्लियर करो, यानी मनी से रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स है उनको हटाओ। देन वहां पे सही की बनाओ, सही की को प्रोजेक्ट करो, और बोलो कि उसको, एनर्जी को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, यानी मनी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बैलेंस करो। देन फाइनल हीलिंग देनी है, 10-15 जितना मिनट भी फील होता है। देन फाइनल चोकुरे बना के उसको सील कर देना। ओके। बाकी रिकॉर्डिंग्स देखोगे, यू विल गेट द आइडिया अगेन। आज रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना ग्रुप में? यस यस यस। वो पहले वाली भी आप एक बार दोबारा रीसेंड कर देंगे, बिकॉज मैंने हो लोग जाएगा, कल ज्वाइन हो करा जाएगा। है। और यस। मनी को मतलब हाथ में नहीं रखना है, सामने एक किसी कपड़े के ऊपर रखना है। यू डोंट यस। हैव टू होल्ड इट इन योर हैंड्स, इन बिटवीन योर हैंड्स, नहीं राइट? नहीं, आपके दोनों हाथ बिजी रहेंगे ना हीलिंग देते टाइम, तो नीचे रख। हीलिंग देने के लिए बिजी रहेंगे, सो आपको सामने रख के। और यस। कपड़े का कलर कोई ऐसे, कोई प्रेफरेबली ऐसे कोई वो नहीं करना नहीं नहीं नहीं, है। इंटेंशन जैसे लाल कपड़ा रख सकते हो बेसिकली। तो और इंटेंशन ये रखनी है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जितना ज्यादा सोच सकते हो, जो भी टारगेट है उसको विजुलाइज करके हीलिंग देनी। इंटेंशन तो इज द की। रेकी में सभी को एक ही बात ध्यान रखनी है, इंटेंशन इज द की। कई बार प्रोसेस गलत भी हो जाता है, सिंबल हम कई बार गलत भी डाल देते हैं, बट रेकी की जो इंटेंशन लेके आपने रेकी दी है उस पर फोकस करना है। बाकी रेकी माँ सब संभाल लेती है। ठीक है। यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्राची, थैंक यू सो मच संदीप। वेलकम। नेक्स्ट किसका लेते हैं? लक्ष्मी जी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, रेकी से ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते क्या? अभी नहीं करना, अभी हम मास्टर लेवल में सीखेंगे वो, सर, मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर। बहन का उनका जेठानी घर को आए तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से ऐसा थोड़ा लाइंस दी, ऐसा दिए तो उसके बाद उनके घर में चोरी हुआ, हम्म। उनका होटल जल गया। अच्छा। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो मैं हाँ, ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप वो हीलिंग ना लें। वंस यू नहीं गेट मास्टर अट्यून्ड देन यू कैन डू इट। कर सकते क्या उसको? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसी ओके। भी प्रॉब्लम हो, कितनी सीरियस क्रिटिकल हो, सबकी हीलिंग आप कर सकते हो, बट वंस खुद को हील करो लेवल 1 लेवल 2 में, देन गेट मास्टर अट्यून्ड, देन यू कैन डू दिस। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके करो, रिजल्ट्स मिलेंगे। बट वही हाफ नॉलेज के साथ करेंगे तो हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप परमिशन लेने के बाद ही करने वाली हूँ, मगर रेकी में इसका हीलिंग होता है ना, हाँ वो हाँ पूछ। बिल्कुल होता है।
ब्लैक मैजिक रिमूवल, साइकिक अटैक भी निकाल सकते हो आप। ओके। ठीक है। Yes. भारत जी अनम्यूट कीजिए। संदीप जी, अद्भुत, आपकी टीचिंग बहुत अद्भुत है। थैंक यू तो सो मच। मुझे सिर्फ एक क्लियर करना है, जैसे आपने बताया कि रेकी करके जैसे हम लास्ट में करते हैं कि आपने चकोरे बनाने हैं, अपने आप को इमेजिनेशन जो करनी, विजुअलाइजेशन करनी कि मेरी पीठ मेरे सामने है कि मैं अपने पेट पे कर रहा हूँ, फ्रंट पे। कहाँ पे हीलिंग करनी है आपको? जब लास्ट में आपने कहा ना चकोरे चकोरे बनाने हैं, तो आप अपनी जैसे बैक को कर रहे हो या बैक को मैंने अपने सामने रखना है विजुअलाइज करके, वैसा ही ठीक रहेगा कि हाँ, फ्रंट पे अच्छा पेट रहेगा। है ना, हाँ वैसे ही हाँ, रहेगा। अब हाँ, अभी क्योंकि अब आप लेवल 1 से काफी आगे आ चुके हो ना, लेवल 2 भी आपने सीख लिया है, सिंबल्स की अट्यूनमेंट मिल गई है, तो वैसे करो ना, आप थोड़ा क्रिएटिव बनो। ठीक है। मतलब मैं अपने पेट को विजुअलाइज करूंगा ना उस वक्त कि हाँ मैं हाँ चकोरे बनाऊंगा, पेट हाँ, पे तो नहीं हो सकता, पेट पे विजुअलाइज करेंगे ना। करके देन 1 to 1 की हीलिंग देनी है वहां पे। ठीक है बस। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। और कौन कौन है? मधु जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक डाउट है मेरा कि जैसा मैंने कल आपसे शेयर किया था कि मैं काफ़ी दिनों से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रही हूँ। तो उसमें मेडिटेशन में तो मुझे बहुत कुछ विजुअलाइज होता है, पर आज भी और कल भी मुझे विजुअलाइज नहीं हो पाता है। फीलिंग आती है, रेकी तो काफ़ी मैं साल भर से कर रही। पर एक चीज जो मैं देख रही कि मेरे ना नीज बहुत खराब हैं, रिप्लेसमेंट की कंडीशन डॉक्टर ने बोल रखी है। तो इज इट रिलेटेड विद द रूट चक्र? आपके जो घुटनों का दर्द है वो, हम्म। देखो बेसिकली जब अभी लाइक आपकी एज क्या होगी मधु जी? 70 ईयर्स की उम्र। 78। तो 78 की एज में भी आप इतना नहीं फिट एंड नहीं, फाइन सॉरी लग रहे हो। सॉरी, 70 70। 70 ओके। बट स्टिल इट इज 70, राइट? 70 की एज में भी आप एकदम फिट फाइन लग रहे हो, बिल्कुल एकदम जैसे एकदम टीचर लग रहे हो। ठीक है। कि अभी आप और भी लोगों को अभी ट्रेन करोगे। तो देखो नीस की जो हमारी प्रॉब्लम रहती है वो इस एज में बहुत सारे लोगों को फेस करने की रहता ही है, ये होता ही है। ठीक है। तो बेसिकली आप सीधा नीस पे हीलिंग दो ना। ठीक है। हीलिंग इस पे कर सकते हैं ना कि यस, मतलब नीस रूट पे ही चक्रा सीधा पे हीलिंग करना करो। है? नीस पे हीलिंग करो। नहीं, कल भी मैंने ये मार्क किया कि सर मेरे अपर 3 चक्रा तो बहुत एक्टिवेटेड है। इवन वायलेट लाइट और वो सब मुझे दिखता है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन से चक्र में कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नीचे के 3, नीचे की 3। लोअर 3। हाँ, तो उन पे काम करो। तो खाली उन 3 पे ही हीलिंग करूं तो ज्यादा बेहतर होगा? ये क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको खुद बता रही है कि नीचे के 3 चक्रास पे काम कर लो, रिजल्ट आएंगे। जी। तो हाँ, बस। वो तो इंट्यूशन मुझे कल ही लगा था कि मेरे तीनों नीचे के चक्रा वो नहीं है, बैलेंस नहीं है या वीक है, कुछ भी है रीजन। क्योंकि हम्म कभी भी पहले नहीं होता था, लोअर बैक पेन भी होने लगा आजकल। तो हम्म एजिंग इफेक्ट तो है ही सर, पर मैं मतलब ये प्राणायाम और योग और सब करती हूँ, और हम्म। इसीलिए शायद इस उम्र तक भी कर पा रही हूँ। यस तो यस। इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं, क्योंकि अब आज लास्ट क्लास है, क्योंकि मैं थोड़ा इन दिनों बिजी हूं, नहीं तो जरूर आपकी क्लास करती, मास्टर करती। पर यस। मैं एक्चुअली अपने गुरु पे बुक लिख रही हूँ, तो वो मेरी प्रायोरिटी है थोड़ी। तो शायद रहे कि माँ फिर कभी आपके पास बुलाएगी, तो देन आई विल ज्वाइन सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेमा जी का डाउट था ना, प्लीज एक बार चैट में मुझे आंसर अपना जो भी डाउट है वो डाल सकते हो। हाँ, अनम्यूट हो गया है। हेमा जी एक बार बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए, आप अनम्यूट हो रखे हो। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। मुझे वो 7 डेज का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? ग्रुप के अंदर मिलेगा। देन मेरी एक फ्रेंड जो है उनको हीलिंग लेना है आपके पास, तो वो कैसे मिले, आप कैसे कांटेक्ट करें आपको? प्राची मैम, आप प्लीज एक बार नंबर शेयर कर सकते हो चैट में? यस सर, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, एंड मैंने ना प्लेलिस्ट लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप इस प्लेलिस्ट लिंक को भी रेफर कर सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग। यस। मीन्स हाँ, उनको ऑनलाइन में ही मिलेगा ना सर?
ऑनलाइन हीलिंग मिलेगा। नंबर आप जो भेजे थे मैं उनको दे दूं? अभी लिख लेती हूँ। प्राची सेम मैम, आपके नंबर पास हेमा जी का वो डायरेक्ट कांटेक्ट है? मैम एक बार आप अपना पूरा नेम बताइए प्लीज। हेमा हेमावती आनंद। यस यस सर, मेरे पास है। ठीक है, आप इनसे प्लीज डायरेक्ट कनेक्ट करके मुझे बता दीजिए जो भी यस प्रॉब्लम है, जिसकी भी हीलिंग करवानी है। यस। यस, सो फिर हम केस के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। मैं उनको नंबर दे सकती हूँ ना आपका? हाँ, आप उनसे भी डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते हो। आपसे डायरेक्ट वो बात करेंगे चलेगा। तो क्या प्रॉब्लम है वो सभी। ठीक है सर, होमवर्क क्या रहेगा? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ अभी, होमवर्क दूंगा अच्छा खासा। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंजू जी, देन उसके बाद हम शामली जी, हर्ष जी को भी अभी बुलाएंगे। आवाज आ रही है? हाँ जी। आवाज आ रही है सब? यस। हाँ। और मेरा लैपटॉप थोड़ा खराब है तो उसमें वीडियो नहीं दिखता है, फिर इसमें से ऑडियो नहीं जाता है, तो वो आप देख ही नहीं पाओगे, और हीलिंग भी बंद रहे, मतलब फेस नहीं दिखता ना, तो इसके लिए दो लगाना पड़ता है मुझे। मैंने आज वो सुबह, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ वो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, नहीं आता है तो मैंने पहले माफी मांगी कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो मालूम नहीं, बट आई वांट टू अटेंड। तो सुबह मैं जब भी मेडिटेशन कर रही थी तो बहुत रोई, मैं बहुत रोई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं बहुत रोई। फिर मम्मी भी थी, फिर एनी हाउ इट स्टॉप्ड, सब हुआ तो ऐसे लगा कि बहुत कुछ खाली हुआ। और बैक पेन का जो प्रॉब्लम बता रहे थे वो मुझे भी था। सो आई एम नॉट अर्निंग लाइक बिकॉज ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस, एंड बहुत दिन से है। और 2000, मैं जब जॉब करती थी ना तो एक साल में एक मोबाइल चेंज करती थी, और अभी 7-8 साल से आई एम नॉट अर्निंग, तो अभी 8वें साल में अभी मेरा दूसरा मोबाइल। और वो भी बहुत स्ट्रगल कर करके, कभी टूट गया, कभी कुछ हो गया, स्क्रीन है, चार्जर है, और बहुत गरीबी जैसा चल रहा था। और आज हीलिंग के बाद, और मैंने फ्रेंड्स को बोला था कि पुराना है तो दे दो, मेरी मम्मी के लिए भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो इस बहुत दिन से, बरसों से अटकी हुई चीज थी। आज मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सरप्राइज दिया, उसका पुराना रिपेयर करके नया करके दिया, नया कवर वगैरह लगा के, तो वो एक था। फिर उसने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया, वो वेरी। मेरा बर्थडे का अटका हुआ था, वो आया। उसके बाद ही मैसेज में, यार इयररिंग्स किधर गया, वो नया वाला था वो भी, वो मिला नहीं, बट दीज टू न्यू मैनिफेस्टेशंस। उसके बाद में मतलब मैंने बोला था, और बट बिकॉज आई वाज नॉट रेडी टू रिसीव ना। तो उसके बाद मेरा जो अभी जिससे मैं बात कर रही हूँ ना, पूरी स्क्रीन टूटी फूटी स्क्रैच ऐसी थी। अभी हम्म। दोपहर 2-3, 3 क्या 4-5 बजे तक ये टूटा हुआ था। तो वो मैंने सबको बोल वो गिर के रखा था, तो वो उनको भी आने में बहुत टाइम और नाटक नौटंकी की थी, बट आज तो ऐसे डिसाइड करके ही आए थे कि नहीं, दुकान में बैठ के करवा के ही जाएंगे। तो माय रिलेटिव केम एंड ही गॉट इट रिपेयर्ड, तो मेरा दूसरा मोबाइल भी ठीक हो गया। एंड मैंने उनको बोला था कि यार ये कब से मैं ये सब झूला झूल रही हूँ, तो मुझे नया ही दिला दो। तो उन्होंने मुझे तीसरा नया मोबाइल वेरी नाइस, वेरी नाइस, आज के आज आई गॉट अगेन तीसरा। क्लैप करेंगे सारे लोग इनके लिए, इस अचीवमेंट के लिए। वेरी तो नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने हाँ, मैंने मेडिटेशन में आई वाज गेटिंग कंफ्यूजन्स ऑल्सो, कि जैसे आपसे मैं कनेक्टेड हूँ, बट वो बाय करने में भी 4 दिन लगा, और ऐसे डर भी लगता है ना कि लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। तो वैसे ही यस। लोग भी आते हैं ना लाइफ में कि ले जाए आगे, मतलब अच्छा तो दिख रहा है बट आगे जाने में डर लगता है। तो मैंने एक फ्रेंड के लिए प्रेयर किया था, वो सुबह ही प्रे किया था कि शुड आई गो फॉरवर्ड एंड टॉक एंड बी नॉर्मल एंड वॉट एवर। मतलब आप मोबाइल दिला रहे हो, या आप कुछ प्रपोज कर रहे हो, या कहीं से जॉब आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो जाना चाहिए कि नहीं, ये कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, वो वाला मैंने सुबह मेडिटेट किया था। तो मुझे इन मतलब मैं जब भी प्रे करती हूँ ना मेडिटेशन में, तो मैं बोलती हूँ मुझे ये सब चाहिए, और बाकी आपको जो बताना है वो बता दो। तो वाह। वो मैसेज में मुझे जो मैसेज डाउनलोड हुआ वो था, जो मिलता है चुपचाप ले लो। और मैं सबसे मतलब बुरी हूँ मांगने में या रिसीव करने में। तो वो ऐसा धड़ाधड़ डाउनलोड हुआ है ना आज की, आई मैनिफेस्टेड 4 न्यू थिंग्स, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और अभी ना लैपटॉप भी नहीं चल रहा था, आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, तो अभी आज पहली बार मैं सीढ़ी से नीचे उतर के, अभी जस्ट ये मोबाइल डेटा भी रिचार्ज अभी ही करवाया है, वो भी किसी और के थ्रू। तो पहली बार मैं नीचे से लिफ्ट से नीचे आके बाहर करके मैं अटेंड कर रही हूँ, तो इसके पहले दिमाग नहीं चलता था। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी ये नाइस। मैनिफेस्टेशंस का शेयरिंग था। वाह। थैंक यू।
कितने लोगों ने, गॉड ब्लेस यू अंजू जी, कितने लोगों ने नोटिस किया था फर्स्ट डे पे जब अंजू जी आई थी, तो शी वाज ऑलमोस्ट क्राइंग। एंड आज डे 7 है, एंड ये वही अंजू उपाध्याय है जो फर्स्ट डे पे कैसी थी आज देख लो। ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा करोगे आप लाइफ में डेफिनेटली। एंड थैंक यू। यूनिवर्स ही हमसे सब कुछ करवाता है। आपने जो रजिस्ट्रेशन भी किया है वो भी यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं गाइड किया कि जो मिलता है वो ले लो। यस। वेरी नाइस। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्यामली जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। मुझे, हाँ सर, बहुत अच्छा रहा सेशन अब तक का, और आगे भी मास्टर क्लास के लिए भी मैंने किया है। पर आपका वो जो जो ये पीएलआर और जो हिप्नोसिस का वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा टाइम क्लैश कर रहा है दूसरे हम्म। कोर्स के साथ। 5 बजे मेरा दूसरा क्लास होता है कुछ। ओके। तो एनीवे फिर फ्यूचर में कभी आप दूसरे टाइम पर करेंगे तो तब ज्वाइन करेंगे उसमें। मुझे अच्छा। ये पूछना था, जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं किसी का, तो वो जो भी बंदा हो, क्लाइंट जो भी हो, वो किस पोजीशन में होना, मतलब उसको स्टेबल रहना चाहिए, या वो अपना काम कर रहे हैं और हम हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ है कि उसको देखो, एट आप रेस्ट होना चाहिए? उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं आपकी इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और वो इतनी देर चलेगी। लाइक ये अप्रोक्स टाइम आप 30 मिनट्स दे सकते हो कि इस टाइम पे आपको कुछ भी एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी है, बस बैठना है। कुछ मंदिर में बैठ जाओ, माला लेके बैठ जाओ, एक म्यूजिक लगा के बैठ जाओ, बस। ठीक है। बट कई बार इमरजेंसी आ जाती है जब वो भागा दौड़ में रहते हैं, उनको टाइम बिल्कुल नहीं रहता, और उस टाइम पे आप ही को हीलिंग करनी है, तो भी कोई इशू नहीं, आप कर सकते। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से दूसरे कंट्री में है, तो अगर टाइम डिफरेंस होगा तो वो उसका एक्टिविटी का टाइम होगा, तो हम्म। हम उस वक्त कर कर सकते सकते हो, हैं। कर कर सकते सकते। थैंक यू सर। हो। थैंक यू। वेलकम। हर्ष सामंत जी, एक्चुअली में आपका नाम क्या है, प्लीज एक बार म्यूट करके बताइए। हर्षला, हर्षला सामंत। हर्षला। यस। हर्षला जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मुझे सिर्फ पूछना था कि मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर की फीस क्या है और क्लास कब से, क्योंकि मेरा मिस हो गया है, तो थोड़ा सा बताएं। 6,500। बेसिकली हमने 10,000 रखा था, बट हमने इनिशियली 15 रजिस्ट्रेशन के लिए 6,500 रखा था। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, तो हमने सभी के लिए उसको 6,500 कर दिया, जो भी लेवल 1 और लेवल 2 को सीख रहे हैं हमारे साथ। तो आपको ओके। दोनों लेवल्स के लिए सिर्फ 6,500 पे करने हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपको लाइक जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करनी है, क्योंकि हमने लिमिटेड सीट्स रखी है। 30 हमने एक बैच के लिए रखी है, 30 हमने दूसरे बैच के लिए रखी है। एक बैच ऑलरेडी फुल हो गया है, दूसरे में भी लोग बहुत अच्छे से बुक कर रहे हैं। तो आप 1,500 बुकिंग अमाउंट पे करके आज अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद फिर इसकी फीस हम बढ़ाने वाले हैं, 7,500 हम करेंगे। तो आप आज एक अमाउंट 1,500 देके, या फिर अगर आपको पूरा पे करना है 6,500, तो वो भी आप कर सकते हो, अप टू यू। ओके। स्क्रीन पे और आपको दिख गया ग्रैंड होगा। मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी उसमें आ जाएगा, तो सब सर्टिफिकेट कुछ, मिलेगा? सब कुछ, सब कुछ, अट्यूनमेंट, सर्टिफिकेट्स, ग्रैंड मास्टरशिप, मास्टरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है 6,500 में। ओके। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। क्षितिज जी अनम्यूट कीजिए, एंड प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस। Sir, thank you so much for the meditation today. And thank you for the 7 days journey. बहुत अच्छी journey थी. Transformative as we can see सबके लिए. मेरा question was rapid hypnosis वाला जो आपका course है 5 days का, when is it starting? And second question is master वाला जो 11th November होगा 7 days का, उसी के just बाद ग्रैंड मास्टर start हो जाएगा for 5 days, or is it like after a gap or something? हाँ हाँ हाँ, आपका ग्रैंड मास्टरशिप दिसंबर में स्टार्ट होगा, अराउंड लाइक Ah, okay. फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीचों बीच आसपास स्टार्ट हो जाएगा। Okay. यस, आई Okay. थिंक मेरे बर्थडे के आसपास ही स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोगों को लाइक है डाउट, तो अराउंड आप 7 से 10 तारीख के आसपास मान लीजिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करेंगे Perfect. हम लोग। Perfect. ठीक है। And और हिप्नोसिस, rapid is not. हाँ हाँ रैपिड, हाँ. ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही इंसान को पता है इस पूरे जूम पे, वो है प्राची मैम। तो प्लीज एक बार अनम्यूट करके कुछ आइडिया दे दीजिए मैम, कब वो हो रहा है, क्योंकि आ, मुझे भी नहीं क्लियर सर होती है। अभी तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि रेकी में ही मैं इतना इन्वॉल्व हो गई, तो आगे का भी नहीं देख पाई हूँ, बट डेफिनेटली मैं भी 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगी। यस, आई थिंक No problem, ma'am. काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन लोगों ने एडवांस में
जब ऑफर आया था एनिवर्सरी का यस उसमें किया यस, था। रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी है फुल कोर्स के। हाँ। लेकिन अभी फाइनल डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, बिकॉज एनिवर्सरी सेल में लाइक अराउंड 12 to 15 कोर्सेज थे, तो सारे ही जी। कोर्सेज अभी लाने हैं। बट या अब मैं अनाउंस कर दूंगी बाय मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आई विल अनाउंस। जी, श्योर। Okay, 7 thank you so दिसंबर much, ma'am. या थैंक And यू सो मच। sir, this is it important to buy the past life regression because I've already bought the recorded course. So to get into rapid hypnosis, or is it like normally free for everyone? नो 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 मैम, यू डोंट हैव टू टेक PLR फॉर दिस कोर्स। Okay. अगर आप रेकी के इस कोर्स में हैं तो आपको रैपिड हिप्नोसिस 5 days विल बी गिवन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, ma'am. Thank you so much. And थैंक Prati यू। ma'am, kudos to you for organizing everything. थैंक यू सो I मच don't know मैम, आप मीन्स अ कैसे करते लॉट। हो with kids. मैम आप सभी लोगों का ब्लेसिंग्स हैं, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, एंड यस ऑल द स्टाफ एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, सो कुडोज टू ऑल ऑफ Yeah, अस। kudos to you all. Yeah, थैंक यू kudos सो to all of मच। you. Thank you so much. यस, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट, और किसका डाउट है, कुछ शेयर करना है? योर DOB सर, क्या करोगे रेट्स जी जान के, क्यों एक्सपोज करवा रहे हो मुझे आप? नहीं हूं मैं ज्यादा, अभी तो बहुत ही कच्ची उम्र है मेरी। ठीक है, मैं इतना बता सकता हूँ, 7 तारीख को मेरा जन्मदिन है। देखो कृष्णा जी को भी पता है, रिच जी को भी, आपको पता कैसे चल रहा है? अभी जस्ट मैंने मेंशन किया क्या उसकी वजह से? यस। हाँ जी, ज्योति जी अनम्यूट कीजिए। सर मुझे ऐसा पूछना था। वो जी। हमारा ये मकान है ना, मकान में सांप आता है और इधर वो बिबटे भी आता है, तो उसके लिए रेकी में क्या कर सकते आप कहाँ पे रहते हो ज्योति जी, पुणे में? हैं? हम नासिक में रहते हैं सर। अच्छा, मैं पुणे में रहता हूँ अभी, तो लाइक मैं गांव आया हूँ। तो हाँ, अभी बस कुछ दिनों में मैं आई ऑल्सो बी लीविंग फॉर पुणे। सो हाँ। वहाँ पे लाइक ये लेपर्ड वगैरह का बहुत ज्यादा आतंक रहता है। बिबट्या बोलते हैं ना हम और उसको ये मराठी में। एरिया है ना इधर का, वो डेवलप भी नहीं है, तो स्नेक भी जी। बहुत आते हैं सर, तो वो नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या कर सकते हैं स्नेक के लिए भी और वो बिबटे बिबट्या के को लिए भगाने के लिए तो फिर आप आपको मास्टर सिंबल देना पड़ेगा। मास्टर लेवल भी? में ही ऐसा पता चलेगा वो। वो कहता है ना, अभी। बिबट्या वो जानवर है लाइक, बहुत अच्छा स्ट्रांग जानवर है। तो उसको भगाने के लिए हाँ, उतना ही पावरफुल सिंबल चाहिएगा हमें। हाँ, और बाकी स्नेक तो के कुछ लिए नहीं, क्या देखो कर जानवर, सकते ज्योतिष जी जानवर आते हैं तो वो भी लाइक सोल ही होती है, और उनका भी लाइक कुछ पर्पस होता है। बाकी सांप तो हमारे भी आता है लाइक, जहाँ पे मैं हूँ जिस गांव में, लाइक जयपुर के अंदर। सो आज हमें ऑलमोस्ट 20-30 साल से ज्यादा हो गई है। आई थिंक एक स्नेक है या फिर दो है, आई डोंट नो, वो कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, लाइक हाँ, जिसका फन होता है और हुड होता है और पीछे लाइक एक वही टेंट वही होता है। निकलते इधर। या तो वो आते हैं हमारे, तो हम उनको पितृ मान के लाइक उनकी पूजा करते हैं। सो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी चीज होती है कि वो आते हैं, दर्शन देते हैं। और आज तक केस रहा है, सभी को बता रहा हूँ ये मैं, कि किसी को हार्म नहीं किया उन्होंने, ना ही किसी को डसा काटा, कुछ भी ऐसा केस नहीं आया। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके उधर? नहीं, नहीं हुआ? मगर जानवर दिखता वगैरह है पे वो। अटैक करते हैं लाइक बिबट्या टाइप नहीं किया लगता किसी को भी, अभी तक कुछ नहीं किया, 2-3 साल हो गए हमको। है? ओके, मैं आता मगर हूँ वो नासिक, नासिक आके भगाता हूँ फिर उसको। ठीक नहीं, है। रेकी में कुछ होगा तो कुछ कर सकते हैं क्या रेकी में ऐसा? हाँ, रेकी में देखो आप, जानवर को कनेक्ट करके कॉन्वर्सेशन डाल के, वो एनिमल रेकी है एक्चुअली ज्योति जी, मैं अभी लाइक आपको नहीं सिखा सकता। बट आप मास्टर लेवल में हो, आप सोच रहे हो ज्वाइन करने का? नहीं सर, अभी नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है पैसों का, ओके इसलिए ओके। नहीं। तो अभी तो आप लाइक क्या कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन ड्रॉ करके, देन वो जो एक मेथड मैंने बताया था, 3-3-1-2-1-1 वाली हीलिंग, वो दे सकते हो। कि जो भी है वो वहां से हट रहा है, और वो बहुत शांति से अपने घर जा रहे हैं, वो परेशान नहीं कर रहा है आपको, तो ऐसे करके आप हीलिंग दे सकते हो। बाकी प्रॉपर सीखना है एनिमल हीलिंग, तो वो तो फिर आपको वहीं पे आना पड़ेगा। करेंगे ना सर। ठीक है। ओके, थैंक चलेगा यू। सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। घर में एक प्लांट रख सकते हैं, अच्छा। 7 दिसंबर 1999, देखो यहाँ पे लीक करने लग गए मेरी डेट ऑफ बर्थ। व्हेन वी हैव टू पे 2000 फॉर PLR कोर्स। प्राची मैम आंसर करेंगे इसका तो।
क्योंकि आप टुडे टुडे ओनली, कल बैच शुरू हो जाएगा 5 बजे। 3 तारीख को 5 बजे बैच शुरू है, तो आज ही आपको पेमेंट करना रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सुभाष जी आज जल्द से जल्द जैसे ही हो सके, या तो अभी या क्लास खत्म होने के जस्ट बाद पे कर सकते हो आप। घर में एक प्लांट रख सकते हैं, स्पेशल प्लांट, ओके। हम आपको विश करेंगे। थैंक यू सो मच हर्षदा जी। मैं तो कोशिश यही करूंगा कि उसी के आसपास हमारा बैच भी आ जाए। तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडवांस हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच मिता जी। विच इज द बेस्ट टाइम फॉर हीलिंग टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स? डॉक्टर मधु जी। मधु जी, 4 to 10 इन मॉर्निंग, 4 to 10 इन द इवनिंग। और क्या क्या है? सर व्हाट विल यू टीच इन मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर? शालिनी जी, आपके पास कोर्स कंटेंट नहीं है? ठीक है मैम, हम कोर्स कंटेंट ग्रुप में डलवाने वाले हैं। ये सर, अभी मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगी। ऑल्दो हाँ। एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा, तो अगर किसी के मन में कोई डाउट होगा कोर्स कंटेंट को लेके, तो वो भी साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा। यस। विद्या जी, पार्टी तो बनती है सभी को। हाँ और बिल्कुल। स्नेक के लिए। सॉरी, ये किसने अनम्यूट करके बोला? ओके, प्लीज मेक इट शॉर्ट। इस चीज के लिए बोल रहे हो? चलो मैं, अच्छा स्नेक के लिए, ठीक है। मैं एक बार फटाफट कोर्स कंटेंट यहाँ पे लगा देता हूँ। शालिनी जी, आप अगर यहाँ पे हो तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिए, सो दैट मैं समझ जाऊंगा कि ऑलमोस्ट सभी को 90% से ज्यादा मुझे पता है कोर्स कंटेंट क्लियर है। तो एक बार प्लीज चेक कर लीजिए आप कोर्स कंटेंट स्क्रीन पे, कि हम ये जो सिंबल सीख रहे हैं उनका मॉडर्न वर्जन भी सीखेंगे, कैसे ड्रॉ करना है हॉन्सा जिशुनेन से ही की हमारा। देन साइकिक हीलिंग, साइकिक सर्जरी हम सीखेंगे। देन विश बॉक्स हम कैसे यूज करें, विश बॉक्स को एक ऐसा पिरामिड टाइप का बॉक्स होता है जो मार्केट में मिलता है, उसकी कैसे हम यूज करके हम अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। देन मैराथन रेकी एक टाइप की एक छोटी सी, लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स है वो हम जानेंगे। 40-30 रेकी, 36-36 रेकी कैसे देनी होती है वो हम जानेंगे। देन मास्टर सिंबल एक मिलता है आपको, वो भी अनलॉक होगा, उसका अट्यूनमेंट आपको मिलेगा। क्या यूजेस हैं, कैसे उससे साइकिक सर्जरी करें, साइकिक अटैक कैसे निकाले, वो हम जानेंगे। रेकी ग्रिड बनाना सिखाएंगे आपको, कि आप 100 लोगों की, 50 लोगों की एक साथ हीलिंग कैसे कर सकते हो। उसके लिए एक पूरा क्रिस्टल का ग्रिड बनता है, तो उसमें क्रिस्टल हीलिंग भी आपकी आ जाएगी और ग्रिड बनाना भी आप सीख जाओगे। देन रेकी फॉर एनी डिजीज, रिलेशनशिप, फॉर मनी, अलग अलग जितने भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स है। एक्सीडेंट किसी का हो गया उसके लिए रेकी, रेकी फॉर इमरजेंसी केस। अगर आपका एक रेकी का पूरा ग्रुप है, जैसे आप लोग अब सभी एक फैमिली हो, कोर्सेज में आप लोग रहोगे 30-30 के बैचेस में, तो वहां पे भी आप लोगों को हीलिंग्स दी जाएगी, ठीक है, केस स्टडीज दी जाएगी, तो आप प्रैक्टिस करोगे। देन वास्तु के थ्रू कैसे हील करें रेकी के थ्रू किसी घर को, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के थ्रू कैसे रेकी दें, ठीक है। देन पाम चक्र एक्टिवेशन हम जानेंगे कैसे करना है, अपने हाथों की ऊर्जा कैसे बढ़ानी है, क्योंकि हीलिंग आफ्टर ऑल आपको इससे ही देनी है। इसकी जितनी ज्यादा पावर रहेगी उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा, उतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी जाएगी। रेकी ऑन एनिमल्स वो कैसे देनी है। 7 चक्रास थ्रू रेकी सिंबल्स, रेकी के थ्रू कैसे हम 7 चक्रास को और अच्छे से और जल्दी हील कर सकते हैं। कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, उसको रेकी कैसे दें। देन प्रोटेक्शन खुद पे कैसे बनाए, ठीक है, कैसे हम प्रोटेक्ट करें खुद को हीलिंग करने से पहले, बाद में कहीं पे जा रहे हैं, किसी को जरूरत है प्रोटेक्शन की। देन गैशो, रिजिहो और चिरायो, ये 3 ऐसे स्टेप्स हैं मास्टर लेवल में आपको सिखाए जाएंगे, ये रेकी को और ज्यादा अच्छा बना देंगे आपकी, ठीक है। तो ये क्या है वो तो कोर्स में आपको पता चलेगा, आओगे तब। देन ये जो मास्टर था वो 7 दिन का था, ग्रैंड मास्टरशिप 5 डेज का होगा। टोटल 12 दिन का ये मॉड्यूल रहेगा। ग्रैंड मास्टरशिप में हम सीखेंगे कुंडलिनी मेडिटेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ग्रैंड मास्टर की, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, उसके अट्यूनमेंट्स। देन हम खुद के चैनल, खुद के सिंबल्स बनाना सीखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं भी आपको 2 से 3 सिंबल्स यहाँ पे दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है, जिसको मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, और अलग अलग सेक्टर के अंदर वो सिंबल्स हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। देन हाउ टू बिकम ए रेकी ट्रेनर, कैसे मार्केट में खुद को लॉन्च करें, कैसे खुद के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, एक इनकम सोर्स कैसे जनरेट करें। देन खुद का आपका अट्यूनमेंट होगा मास्टर लेवल का, ग्रैंड मास्टर लेवल का। देन हाउ टू अट्यून अदर्स, दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट देना है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5 सारे लेवल्स के लिए कैसे अट्यूनमेंट देना है। देन एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करेंगे हम। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे साइकिक अटैक को निकालें,
देन 1000 लोगों की एक साथ मास हीलिंग कैसे करें वो हम जानेंगे। और ऐसे हमारा ये पूरा 12 दिन का एक पूरा मॉड्यूल रहेगा। इसमें और भी छोटी छोटी चीजें आएंगी बीच में जो शायद मैंने मेंशन अभी नहीं की है, बट आपको पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरा एक कोर्स कंटेंट है। एंड ये प्राइस है 6500 रुपये सिर्फ आज के लिए। आज के बाद हम फिर इसकी प्राइजेस को बढ़ाएंगे। तो 1500 रुपये दे के अभी आप बुक कर सकते हो अपनी सीट। रेस्ट अमाउंट कोर्स शुरू होने से पहले यानी 11 तारीख से पहले आप पे करके एंड कर सकते हो। यस, और किसी का कोई डाउट है? हैप्पी बर्थडे सर इन एडवांस। थैंक यू सो मच अदी नारायण जी। थैंक यू हिमा जी। मन चाहे जॉब मिलने के लिए क्या रेकी करें? हर्षदा जी, सेम। रोज खुद की हीलिंग करो, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करो। ठीक है, खुद के फ्यूचर सेल्फ को बुला के 1 to 1 की हीलिंग दो। वहां पे देखो कि आपकी जॉब लग चुकी है, उसको इंटेंशन दो, रेकी दो बार बार। क्लास डेट प्लीज। 11 तारीख से आपका बैच शुरू हो रहा है, 7 to 8 यही टाइम रहने वाला है। हर्षला जी, ठीक है। यस, तो आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट बचा है। बाकी तो अब हम सीधा मास्टर क्लास के सॉरी मास्टर लेवल के अंदर मिलने वाले हैं। और कल से हम मिलेंगे जो भी पास्ट लाइफ में आ रहे हैं। तो कल मुलाकात होगी हमारी। और जो रेकी में आ रहे हैं उनसे 11 तारीख को 7 बजे शाम को। और तब तक क्या करना है, तब तक जम के प्रैक्टिस करनी है। 24 बॉडी पार्ट्स को डेली हील करना है, ये आपका होमवर्क है। देन उसके अलावा अपने 7 चक्रास को चार्ज करना है। मैंने सिखा रखा है कैसे करना है, रिविजन करके दोबारा देखो, चार्जिंग करो डेली। ठीक है। देन खुद की अगर कुछ मैनिफेस्टेशन है, खुद की विशेष है, उनको रेकी देनी है। ठीक है। और अच्छे से वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, पानी अच्छे से पीना है। पानी को चार्ज करना है, डेली चार्ज करके पीना है सुबह शाम। अपने फूड को चार्ज करो, ठीक है, चोकुरे डालो। पानी पे चोकुरे डाल दो, 3 बार बोल दो और फिर पानी को पी लो। या फिर कोई विश है आपकी, आपको जैसे अभी हर्षदा जी को जॉब चाहिए थी, मन चाहिए, तो वहां पे क्या करना है, एक कांच की ग्लास में पानी भरो, उस पे चोकुरे डालो, प्रोजेक्ट करो 3 बार, और अपना जो इंटेंशन है उस पानी में दे दो। उस पानी को बोल दो कि मुझे ये जॉब चाहिए, वो मुझे मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। सुबह उठ के उस पानी को पी लो। तो ये प्रैक्टिसेस करनी ही करनी है। मैं 11 तारीख को दोबारा आऊंगा। ठीक है। इनविजिबल छड़ी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है। उससे पिटाई होगी अगर किसी ने टाइम पे होमवर्क नहीं किया तो। एंड आई विल बी टेकिंग अपडेट्स फ्रॉम यू, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, और वो भी आप लोग डाल सकते हो ग्रुप के अंदर। ठीक है। हर्ष हर्षिला जी, राइट? सॉरी सर, वापस और एक क्वेश्चन है कि ये जो अभी आपने सिखाया है उसका हम लोगों को वीडियो मिलेगा अभी 11 तारीख से पहले? यस, मिल जाएगा। तो हम लोगों को वर्क करने के लिए अच्छा रहेगा। यस यस, इनकी वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी। यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे, बाकी ग्रुप में भी डलवा दिए जाएंगे द मैम डिजाइन। अभी चैट कॉलम थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट लिंक शेयर किया है, आप उसको रेफर कर ओके सकते हैं, नहीं तभी आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी। ओके, लेकिन मैं ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रही हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल। मैम, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको हाँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर तो दूंगी। नो ठीक है, प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू। रिच जी, अनम्यूट कीजिए, एक लास्ट डाउट ले लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं। आज मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सर पहले तो आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो दूसरा, आप बताओ ना बताओ, मैंने आपकी डीओ भी निकाल ली है। एंड यू आर ए वेरी, यू आर गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी बिग मैसेंजर ऑफ लव एंड पीस इन द वर्ल्ड। एंड थैंक यू यू सो विल इन्फ्लुएंस पीपल इक्वली, वो तो आपका डेट ऑफ बर्थ सब बता रहा है। थैंक यू सो सेकेंड इज कि मुझे ये कंफर्म करना है, ये वाटर वाली चीज आपने किसी को बताया कि जैसे जॉब का है तो पानी लिया गिलास में, कांच के गिलास में, और चोकुरे जो है वो ड्रॉ किया, मतलब वर्चुअली, और यस मैनिफेस्टेशन डाल दी, तो बस कुछ सील यस। वील का नहीं है ना उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, वो तो ओके मैनिफेस्टेशन है ना आपकी, आप एनर्जी दे रहे हो पानी को। वो कोई ओके, हीलिंग नहीं कर रहे हैं आप, बस एक इंटेंशन पुट कर रहे हो सिंबल के साथ। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, वेलकम। यस, प्लीज प्राची मैम, मैं आपको टेक ओवर करता हूँ पूरा। मैं बहुत ज़्यादा अब टायर्ड हो यस, चुका हूँ।
PLR की, यानी ये कंटिन्यू? नहीं सर, सेशन को बस एंड ही कर रहे हैं। बस मैं आप सभी के साथ ग्रुप में सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग आप ऑफ कर दीजिए ताकि यस, थैंक यू। तो एक बार आप सभी लोग जो है इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो नंबर है वो लिख नोट डाउन कर लीजिए। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी सब 7 दिन में थक गए होंगे, सो टेक रेस्ट। कोई भी डाउट हो आप कल पूछ सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन आज करना कंपलसरी है। सो 1500 पे करके अपनी सीट जरूर बुक कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट दिए हुए नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। यस थैंक यू एंड सर फॉर द वंडरफुल सेशन, फॉर द वंडरफुल क्लासेस और इतनी प्यारी एनर्जी से सभी के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो कुडोज टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। एंड इसी तरह से मास्टर लेवल में भी हम लोग सेम एनर्जीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। यस मैम, एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज याद दिलाई रिट्स जी ने, कि आप अपनी एक गुरु दक्षिणा मुझे दे सकते हो क्या एवरीबॉडी, एक छोटी सी। इससे आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यस, हम सब। वो ये है कि आपको मेरी एक हीलिंग करनी है सभी को, ठीक है? और हम लोग जो भी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, जो भी इतने सारे कोर्सेज लाते हैं, तो एक तरीके से मैं भी हो गया उसमें, मैम भी आ गई, पूरी टीम आ गई। तो एक इंटेंशन पुट करनी है कि जो भी चीज़ें हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, कोर्सेज ला रहे हैं, वो ऐसे ही बस आगे चलती चली जाए, ठीक है? एंड आज मेरी बैक बहुत ज़्यादा दुख गई है, तो थोड़ी मेरी भी एनर्जी रिज्यूनेट करवाने के लिए उसके साथ साथ आप इंटेंशन पुट कर सकते हो। तो आधे लोग जिम्मा ले लीजिए हमारी इस अबंडेंस को थोड़ा हीलिंग देने का और ज़्यादा, एंड आधे लोग जिम्मा ले लीजिए कि मेरी थोड़ी सी बैक हीलिंग करने का, ठीक है? एक रेजुविनेशन की, कि मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ, लाइट फील करूँ, क्योंकि वही है, आपके लिए काम करते करते थोड़ी हमें भी चार्जिंग की जरूरत रहती है, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बट यस हमें एंड करना पड़ेगा कुछ नया शुरू करने के लिए, ठीक है? सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच प्राची मैम, थैंक यू सो मच द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द मास्टर क्लास, इन द मास्टर लेवल, सॉरी, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।